आज दिनांक 5 अगस्त 2025 को पटना से एक खबर प्रकाशित हुआ है बिहार की शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने के संदर्भ में। कल एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक व्यूपिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कुछ न्यूज़ वहां पर भी पब्लिश की जाती है, वो खबर आपसे छूट ना जाए। इसलिए जरूरी ये है कि कैरियर बिट और व्यूपिट दोनों को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि बिहार में जो TRE 4 होने जा रही है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगा, बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने TRE 5 की भी घोषणा की है कि 2026 में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ये एक राजनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। किस पार्टी की सरकार बनेगी ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो इसी प्रकार से घोषणाएं की जाती हैं ताकि वोटर्स को लुभाया जा सके कि अगर ये सरकार रिपीट होती है तो 2026 में फिर से TRE 5 देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार की घोषणाएं चुनाव के मद्देनजर की जाती हैं। लेकिन TRE 4 को लेकर के भी घोषणा की गई है कि अब डोमिसाइल नीति लागू होगा और प्राथमिकता बिहार के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उसी को प्रमुखता से सभी न्यूज़ पेपर में जगह दी गई है। अब ये जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो 83,000 बिहार में अदर स्टेट के कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें TRE 1, TRE 2 और TRE 3 टोटल तीनों को मिलाकर के टोटल 52,000 अभ्यर्थी बिहार के बाहर के हैं, और इन तीनों को मिलाकर के जो टोटल रिक्रूटमेंट हुई है 2,66,558। अब यहाँ पर अगर आप ये जो टोटल बहाली हुई है, मतलब जो टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है और जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, इसका अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो लगभग 19.5% के आसपास देखने को मिलेगा। 19.5% अदर स्टेट कैंडिडेट बिहार में नौकरी कर रहे हैं TRE 1, 2, 3 को मिलाकर के इस डेटा के हिसाब से। अब इसको लेकर के बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था राज्य सरकार पर कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए ताकि इस पर बैरियर लगाया जा सके। इतनी भारी संख्या में अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार के अभ्यर्थियों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं उसको सुन करके और पढ़ करके आपको आश्चर्य होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं। बिहार के अभ्यर्थियों का सीधा लाभ इसको मिलेगा। पूछा गया है प्रश्न कि डोमिसाइल लागू होने पर दूसरे राज्य के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जवाब दिया गया है मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अब फॉर्म नहीं भर सकेंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर आप उनका एक्स पोस्ट देखेंगे तो उसमें साफ उन्होंने कहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मान्य नहीं करना होता तो प्राथमिकता की बात ही नहीं आती। प्राथमिकता का मतलब तो ये होता है ना कि अगर 2 कैंडिडेट हैं उसमें से एक को अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से हम पहले वाले को वरीयता दे रहे हैं भर्ती में। अब वरीयता कब होगा, जब दूसरे वाले को मौका दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल में जो बातें लिखी गई है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक खबर है। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। आगे पढ़िए, नियम में क्या बदलाव होंगे। कहा जा रहा है कि बाहरी राज्य के सभी लोग अभी सामान्य में आवेदन करते थे, नए नियम के मुताबिक दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये भी गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार के मूल निवासी जिन्हें बाहर से पढ़ाई की है उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं, तो हाँ लाभ मिलेगा। बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ बिहार की बेटी जिसकी बाहर शादी हो गई है तो क्या उसको इसका लाभ मिलेगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी हाँ में जवाब दिया गया है। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन ये दोनों प्रश्नों का जवाब गलत है। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम प्राथमिकता देंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कितने सीटों पर मौका मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जोड़ रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ये प्राइमरी के लिए कर रहे हैं, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए। इसके बाद अपर प्राइमरी, TGT, PGT के लिए भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें 1 से 5 के लिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कितनी भी वैकेंसी आ गई, हो सकता है कुछ हज़ार हो सकता है 10,000 हो, 20,000, 50,000 हो, 60,000 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जान सकता। तो टोटल सीटों को हम लोग 100% मान करके ही यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कितना मौका मिलेगा। तो 100% सीटों को अगर मैं यहाँ पर 100 सीट मान लूँ, यानी कि 100 सीट यानी कि 100% को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 100 सीटों में से सीधे तौर पर 50 सीटें निकाल दीजिए रिजर्वेशन के लिए, जो कि कैटेगरी के बेस पर होता है। तो 100 में से 50 सीटें निकल गई, इसमें से 10 सीटें और निकाल दीजिए EWS कोटे के अंतर्गत। ठीक है, अब हमारे पास 60 सीटें निकल चुकी हैं जो कि रिजर्वेशन के अंतर्गत है। 50 सीटें आपका कैटेगरी वाइज और 10% आपका
ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत। अब जो 40% सीटें बची, यानी कि जो 40 सीटें बची, इस 40 सीट में से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा 50%। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, और प्राइमरी में अभी नियम है कि महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं। तो इसमें से 50% सीटें अगर मैं निकाल देता हूँ तो 20 सीटें निकल जाती हैं, ये फीमेल के लिए रिजर्वेशन है। और अभी हाल ही में फैसला लिया गया था कि बिहार के बाहर की महिला को अब इस सीट पर फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि टीआरई 1, 2 और 3 में देखने को मिला था। बिहार की अगर आप महिला हैं तभी इस सीट पर आप फाइट कर सकती हैं। अब हमारे पास कितनी सीटें बची? 40 में से 20 सीट निकाल दीजिए जो कि फीमेल के लिए रिजर्व हो गई, वो केवल और केवल बिहार की फीमेल कैंडिडेट के लिए होंगी। अब जो सीटें बची ओपन कैटेगरी की, अनरिजर्व की, वो केवल 20 सीटें बची। अब इसी 20 सीट पर बिहार के बाहर के मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट भी फाइट करने वाले थे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल के फैसले से पहले इन 20 सीटों पर बिहार के बाहर के फीमेल और मेल कैंडिडेट को मौका मिलता, लेकिन अब फिर से नियम बदल रहा है। नियम ये हो रहा है कि प्राथमिकता दी जाएगी बिहार के कैंडिडेट्स को, यानी डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को। अब ये जो 20% सीटें हैं, ये 20 सीटें मतलब कि 100 सीटों को हम लोग लेकर के चले थे, और 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? ये 20% सीटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आपको समझना ये होगा कि जब डोमिसाइल नीति लागू होगा तो बाहर के कैंडिडेट को कुछ परसेंट सीटों पर रोक दिया जाएगा। अब ये कुछ परसेंट सीटें कितनी होंगी वो भविष्य के गर्त में है। हो सकता है वो 5% सीटें हो सकता है वो 10% सीटें हों। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि जो 5% या फिर 10% की बात होगी बाहर के अभ्यर्थियों के लिए, क्या वो 100% सीटों पर लागू होगा? नहीं, 100% सीटों पर लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत कौन सी सीटें आती हैं? ये वाली सीटें आती हैं जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के बेस पर होता है, और ये वाली सीटें आती हैं जो कि आपका रिजर्वेशन आर्थिक रूप से कमजोर के आधार पर होता है। ये दोनों वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। लेकिन महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। लेकिन चूंकि ये इसमें भी नियम लगा दिया कि बिहार की महिला ही केवल एलिजिबल होंगी, तो हमें केवल बात करना है इस वाले सीट पर। और जो 5% या फिर 10% सीटों की बात की जा रही है वो इसी 20% सीटों का 5% या फिर 10% सीटें हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल का 5 या फिर 10% करेंगे तो ये 50% रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये संवैधानिक तौर पर गलत हो जाएगा। इस वजह से जो ये 20% सीटें बची हैं उसी का 5% या फिर 10% सीटें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं कि 10% सीटों पर मौका दिया गया तो कितनी सीटें होंगी? तो टोटल 20 सीटें बची थी। 20 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 2 सीटें आती हैं, और 2 सीटें का मतलब कि 100 सीट अगर 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 सीट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? वो 2% को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बिहार के बाहर के कैंडिडेट के लिए 10% सीटें रिजर्व कर दी गई तो आप ये मान करके चलिए कि टोटल सीटों का 2% सीट बिहार के बाहर कैंडिडेट के लिए रखा जा सकता है। अगर ये क्राइटेरिया 5% रखा गया तो 20 का 5% वो कितना आएगा? 20 का 5% वो 1 आएगा। और ये ओवरऑल सीट का कितना प्रतिशत होता है? ओवरऑल सीट का 1% होता है। यानी कि अगर 5% सीटों पर मौका दिया गया बिहार के बाहर के कैंडिडेट को, तो ओवरऑल सीटों का आपको 1% सीट देखने को मिलेगा। ओवरऑल जितनी भी सीट आएंगी उसका 1%। मान लेते हैं कि अगर 50,000 सीट आती हैं तो इसका 1% आपको निकालना होगा, वो आएगा 500 सीटें। तो 50,000 पर 500 सीट बिहार के बाहर के कैंडिडेट के लिए हो सकता है अगर 5% सीटें रिजर्व की जाती हैं बिहार के बाहर के लिए। और अगर 10% सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं तो कितना होगा? 50,000 का 2% निकाल दीजिए सीधे तौर पर, जो कि 1,000 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये बदल जाएगा नियम किसके हिसाब से? कितनी % सीटें बाहर के अभ्यर्थियों को दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका सीधा सा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बिहार के बाहर के कैंडिडेट को तो सीधा सा खामियाजा भुगतना पड़ ही रहा है। अभी तक जो नियम था उससे केवल महिलाएं प्रभावित हो रही थी बिहार के बाहर की, लेकिन अब जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया उससे मेल कैंडिडेट भी प्रभावित होंगे। कैसे? पहले क्या था कि ये जो 20 सीटें बच रही थी, जो रिजर्वेशन 20 सीटों को निकाल करके ये जो 20 सीटें बच रही थी, इस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे थे। चूंकि मेल तो पहले से ही केवल इसी पर फाइट कर रहे थे तो मेल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर इसमें बैरियर लगा दिया गया अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए तो ये जो 20 सीटें आप देख पा रहे होंगे इसी में केवल आपको 5% या फिर 10% सीटें दी जा सकती हैं। तो पहले जहां पर मेल कैंडिडेट 20 सीट पर फाइट कर रहे थे, अब उनके लिए 2 सीटें या फिर 1 सीटें बच सकती हैं इस नियम के आधार पर। मतलब 5% हुआ तो 1 सीट, और अगर 10% हुआ तो 2 सीट। ये मैं 20 सीटों के आधार पर कर रहा हूं, यानी कि सीधे तौर पर 2% और 1% के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले आपको कितने % पर मौका मिल रहा था? 20% पर। अब आपको कितने % पर मौका मिल रहा है? सिर्फ 2%,
या फिर 1% पर। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद से अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान है तो बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए नुकसान है। कैसे? पहले बिहार की महिलाएं जो थीं वो टोटल 40 सीटों पर फाइट कर रही थी, यानी कि 40% सीटों पर, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन था, इस पर बिहार के बाहर की महिलाएं भी फाइट कर रही थी, जिसको अब रास्ता बंद कर दिया गया। पहले तो 20 सीटें उनके लिए खत्म की गई, अब केवल वो 20 सीटों पर फाइट कर रही थी। अब जो नया नियम डोमिसाइल वाला लागू किया जा रहा है, इसके बाद से अगर 10% सीटें पर मौका बिहार के बाहर के कैंडिडेट को दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आप केवल 2% सीटों पर फाइट कर पाएंगी बिहार के बाहर की महिला कैंडिडेट। पहले बिहार के बाहर की महिला कैंडिडेट 40% सीटों पर फाइट कर रही थी, अब केवल और केवल 2 सीटों पर फाइट करने का मौका आपको मिलेगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए भी नुकसान है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि महिलाओं को पहले बहुत ज़्यादा मौका मिलता था बाहर की महिलाओं को। अब 40% से घट करके सिर्फ और सिर्फ 2% सीटों पर ही आपको मौका मिल सकता है, और ये भी तब जब 10% सीटों पर बाहर के कैंडिडेट को अलाउ किया गया। तब अगर ये 5% सीटों पर अलाउ किया गया, तब आपको सिर्फ एक टोटल सीटों का 1% सीटों पर ही केवल मौका मिलेगा। ये कैलकुलेशन समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब अगर बात करें अपर प्राइमरी की और साथ ही साथ टीजीटी की और पीजीटी की। टीजीटी मतलब कि माध्यमिक स्तर, और पीजीटी मतलब उच्च माध्यमिक स्तर। और अपर प्राइमरी तो जान ही रहे हैं 6 से 8 वाली, ये 9 से 10 वाली, और ये 11-12 वाली। तो तीनों में चूंकि नियम समान है कि 35% महिलाओं को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कितने सीटों पर मौका मिलेगा। सबसे पहले अगर हम लोग 100 सीटों को लेकर के चलें, 100 सीटें 100% को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो 100 सीटों में से सीधे तौर पर 50% सीटें निकल जाएंगी आपका रिजर्वेशन के अंतर्गत कैटेगरी वाइज, और फिर इसमें से 10% सीटें और निकल जाएंगी ईडब्ल्यूएस के कोटे के अंतर्गत, ठीक है। तो टोटल 60% निकल गई। अब हमारे पास कितनी परसेंट सीटें बची? 40%। 100 का 40% 40 सीटें आती हैं, ठीक है। अब इस 40 में से भी 35% सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये ओपन सीटें हैं, तो इसमें से 35% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी 40 का 65% सीट जो होगा वो अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ठीक है। 40 का 65%। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26, और बट्टे 10 ये 26, यानी कि 40 में से 14 जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी फीमेल के लिए, और वो भी किसके बेस पर? डोमिसाइल के बेस पर। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को इस पर मौका नहीं मिलेगा। अब अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो मौका मिलेगा वो केवल 26 सीटों पर मिलेगा, ठीक है, केवल 26 सीटों पर। लेकिन कब मौका मिलता है ये 26 सीटों पर? जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता। अब चूंकि डोमिसाइल नीति लागू हो रहा है, इस वजह से या तो आपको 5% सीटों पर या तो आपको 10% सीटों पर रोका जा सकता है। मैं मान लेता हूं पहले 10% सीटों पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो 26 का 10% निकालना होगा, जो कि आती है लगभग 2.6 सीटें, ठीक है। अब ये दशमलव में तो होगा नहीं, राउंड फिगर किया जाएगा। तो यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि लगभग 2 या 3 सीटें आपको मिल सकती हैं। मैं यहाँ पर राउंड फिगर करके 3 वाले को कंसीडर कर लेता हूँ, 3 वाले को, ठीक है। तो इन 3 सीटों पर आपको मौका मिल सकता है। और अगर ओवरऑल 100 सीटों का देखें तो ये 3% को रिप्रेजेंट करता है। कब? अगर 10% सीटों पर बिहार के बाहर के कैंडिडेट को अलाउ किया गया। वहीं पर अगर बात करें 5% सीटों पर अलाउ किया गया तो कितना मिलेगा? तो इस 26 का हमें 5% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 का अगर 5% निकाल दें तो देखिए ये 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई 100, ये 1.3 आता है। कितना? 1.3, यानी कि मोटा मोटी 1 या फिर 2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 सीटें या फिर 2 सीटें मान सकते हैं, क्योंकि दशमलव में तो होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी से थोड़ा सा बेहतर विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइमरी में जहाँ पर आपको 2% मिल रहा था, ये यहाँ पर लगभग 2.5% मिल रहा है। और वहीं पर कब? अगर 10% सीटों पर अलाउ किया जाता है बिहार के बाहर के कैंडिडेट को, और वहीं पर अगर 5% सीटों पर अलाउ किया जाता है तो पहले हमें 1% सीट मिल रहा था, अब यहाँ पर लगभग 1.25% के आसपास ये सीटें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो बिहार के बाहर के कैंडिडेट के लिए अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी में इतना ही सीटें मिलेंगी। अगर 10% सीटों पर अलाउ किया गया तो ओवरऑल सीट का लगभग 2.5%, और अगर 5% सीटों पर अलाउ किया गया तो ओवरऑल सीट का लगभग 1.25 से 1.5% के आसपास सीटों पर आपको मौका मिल सकता है, ठीक है।
अब मैं समझता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्यूबिट का लिंक दिया गया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।